होप यू डूइंग वेरी वेल। आज हम जानने वाले हैं मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। पीरियोडिसिटी उनकी समझेंगे। एस और पी ऑर्बिटल हम जानते हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, के, आर, बी, सीसियम। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये आपके डी के बाद जो आपके आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जो हैलोजन के जो एटम्स है, सॉरी एलिमेंट्स, उन सब के बारे में हम जानेंगे। एक तो बोरान के बारे में जानेंगे, सिलिकॉन के बारे में, बी, सी, और उसके बाद हम लोग जेनॉन के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है, एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल होता है, बाकी पी आपका नॉन मेटल्स होता है। अगर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उनके साइज़ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। हीलियम का जितना साइज़ है उससे नियॉन का ज़्यादा होगा, नियॉन से ज़्यादा आर्गॉन का होगा, फिर क्रिप्टॉन का, जेनॉन का, ये सब होता है। सिलिकॉन, बोरॉन और जेनॉन के बारे में मैंने बोला था, आपको यही जानना है। तो सबसे ज़्यादा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। तो एक बात और आप याद रखिए कि साइज़ इनका बढ़ रहा है। हीलियम से नियॉन का बढ़ रहा है, नियॉन से आर्गॉन का, आर्गॉन से क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन से जेनॉन का और फिर रेडॉन का। तो मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हीलियम से नियॉन का वो होगा 4। अगर हम लोग ए आर और क्रिप्टॉन और जेनॉन की बात, ए आर और सी आर की बात करें तो वो होगा 6, इसलिए एस एफ 6 बोलते हैं उसको। और जेनॉन से लेके रेडॉन की बात करें तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 नंबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं आई बी एफ 8 होता है माइनस, जेनॉन का जो होता है आई बी एफ 2 माइनस होता है। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया कि जो साइज़ होती है सबसे ज़्यादा हीलियम, फिर नियॉन, फिर उसके बाद ऐसे जाएगी। तो साइज़ यहाँ से भी डिक्रीज़ होती है, ये भी याद रखिए। सीशियम आर ए, फिर उसके बाद मतलब बोरॉन का, सिलिकॉन का, ये सब भी बोरॉन से कम होगा, कार्बन का कार्बन से कम, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से कम, इसका होता जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ पोलराइजिंग पावर्स के बारे में बताया गया है कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेबल पावर्स क्या होता है। पोलराइजिंग पावर में आपको ना एक कैटायन और पोलराइजेबल में एनायन दिया है। पोलराइजिंग पावर जो होता है लिथियम का दिया हुआ है, और एनायन में दैट इज़ ऑन एच, मतलब एच का जो वैल्यू होगा, ये एच जो है एनायन का हार्ड होगा, और आई एच टू आई वो क्या होगा, इन बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। तो अभी लिथियम जो है, लिथियम की बात अगर करें तो लिथियम जो है स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया, हाइड्रोजन से लेकर के अगर आप यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के पास जाए तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है। आपका जो लेफ़्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है ना, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही इफ़ेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका फॉर्मूला है साइज़ इनटू साइज़ मल्टी डिवाइडेड बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय साइज़। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़ होता है। लिथियम को हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो कोई रिएक्शन होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया है तो Li2O आया है। सोडियम को हीट करेंगे तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अगर LaH की बात करें और NOH, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इनका रिएक्शन नहीं होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो जो मैंने मेन ब्लॉक में। और मेन ब्लॉक की बात की जाए तो आपको 3 ही चीज़ सीखना है, बोरॉन, सिलिकॉन और जेनॉन के बारे में। जो पता चल जा रहा है ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो PYQ जिंदाबाद।